रुक जाइए, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आपका भाई का एक चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये आपके भाई का दूसरा चैनल है यूपी बोर्ड गाइड। इस चैनल को इतना वायरल करो कि ये भी चैनल ग्रो हो जाए और मोनेटाइज हो जाए, आपका भाई आपके लिए स्मार्ट बोर्ड लेकर आ जाए। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण भी हम समझेंगे। सबसे पहले जान जाइए कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर रासायनिक समीकरण पे भी बता दीजिए हमको, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चूंकि हम पहले वीडियो में बता ही चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बाबू शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ये जान जाओ कि रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उष्माक्षेपी, उष्मा। चलिए बाबू एक एक करके हम समझते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक हो जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अमोनिया नाम इसका सुने होंगे। अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी नौसादर प्राप्त होता है NaH4Cl। तो देख सकते हैं यहां पे दो यौगिक मिलकर के एक यौगिक ही संयोग कर लिए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पे देखोगे NH3, इसे अमोनिया कहा जाता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे कहा जाता है। जब ये दो लोग क्रिया करते हैं आपस में तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर। आप लोग नौसादर का लैंग्वेज जरूर सुना होगा, नहीं सुने हो मैं हूं आपके साथ, सुनाऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, विखंडित हो जाना। तो जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट को ले लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर बन के, हवा बन के ऊपर उड़ने लगेगा। तीसरी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। उससे पहले ये जान जाओ, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के साथ उल्लेख कीजिए। लेकिन रुक जाइए भी, क्योंकि इसका नाम कभी कभी चेंज कर देता है। विस्थापन का दूसरा नाम होता है प्रतिस्थापन। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं कम क्रियाशील वाले तत्वों को जगह ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आयरन है और अगर ये कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की छड़ डाल देते हैं तो क्या करता है, आयरन की छड़ क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है और स्वयं हो जाकर वहां पे बैठ जाता है, बन जाता है आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देता है। तो अलग करना यानी विस्थापित कर देना, समझ में आ गया ना, और उसके स्थान पे बैठ जाना यानी प्रतिस्थापित कर देना। दोनों आप लोग समझ गए और लैंग्वेज को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, तो उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बर्न होगी, समझ में आ गया ना। और होता है उष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब सोखना। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिलने से कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो वह अभिक्रिया होती है उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे N2+OT यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये होता है, आप लिख सकते हो नीचे नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसमें माइनस में 45 किलो कैलोरी ऊर्जा, हमारी 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। धामन सोडा, अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। धामन सोडा रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उसके उपयोग के बारे में लिखने के लिए, ठीक है ना। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।